कि यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। धन्यवाद। आइए हमारे बीच मीडिया प्रभारी सोशल वर्क वाले भाई देवेंद्र गौतम जी जो हिसार से हमारे बीच पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और कहते भी हैं कि कब तलक राखोगे इस रंजो गम के इम्तहानों में, और क्या मेरा भी हिस्सा नहीं तेरी रहमत के खजाने में। बहुत देर से सभी की वीडियो बना रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं मेरे भैया, मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं। भाई देवेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आइए उनके विचार भाई देवेंद्र। ठीक है, बस कुछ नहीं छेड़ना, बस छोड़ दो, हो गया। सर्वप्रथम करुणा के महासागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए संत श्रोमणी रविदास जी की जयंती की आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। और गूंगों को जबान, बैरों को कान, नारी को सम्मान, गांधी को प्राणदान, कस्तूरों का प्रतिदान और भारत को संविधान देने वाले भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मैं देवेंद्र गौतम हिसाली, सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता और अब मीडिया का भी काम कर रहा हूं। समाज के लिए जितना हो रहा है उतना दिन रात लगा रहा हूं। आज संत साहब की जयंती है तो उसके लिए शुभकामनाएं हैं, क्योंकि एक खत्ता में सारी उम्र करता रहा और धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। सभी लोग यहाँ गवर्नमेंट जॉब में हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अफसर लोग हैं, तो मैं किसी गांव में या किसी अनपढ़ आदमी से तो मैं बात नहीं कर रहा। अभी यूजीसी का बिल आया है, पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। मुरादनगर में सभा चल रही है, कितने लोग गए थे उसमें हिस्सा लेने के लिए, उसके समर्थन में गया था कोई? इसीलिए मैंने एक शेर कहा था कि सारी उम्र मैं खता करता रहा और धोलती चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। अगर इस देश के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आज हट जाए या एक आर्टिकल भी हट जाए उनका, कोई संत बचा नहीं सकता दुनिया में, कोई शक्ति नहीं बचा सकती आपको, दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। अगर बचा दे तो मुझे बता दो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, हम डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बने, हम अच्छी अच्छी पोस्टों पर आए, हम भगवान के पास भी गए, भाग्य के पास भी गए, चमत्कार के भी पास गए, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि जिस महापुरुष ने हमें यहाँ तक बैठाया, हम उस महापुरुष को आज भी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, आज भी आपकी रक्षा, आपके बच्चों की रक्षा, आने वाली पीढ़ी की रक्षा वो कर रहा है। हम मात्र 7 आदमी थे, मेरे YouTube पर वीडियो पड़ी हुई है, मैं डेली शेयर करता हूँ। 7 आदमी थे हम। इंद्रजीत जी थे, एयरफोर्स से रिटायरमेंट है, उन्होंने सबसे पहले जाटो महासभा की विज्ञप्ति दी कि यूजीसी बिल लागू होना चाहिए और जनरल समाज की 1000 महिलाएं नंगे पैर पढ़ी लिखी दासना मंदिर से डीएम साहब के ऑफिस में बढ़ गई थी कि यूजीसी बिल कैंसिल होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान के घर में आत्महत्या कर लेंगे हम। तो कौन सी दुनिया में जी रहे हैं हम? कहाँ हो आप लोग? अगर डॉक्टर अंबेडकर का वोट का अधिकार खत्म कर दिया जाए, झाड़ू बंधने में 2 मिनट लगेंगी, 2, तीसरी नहीं लगेगी, शिक्षा दीक्षा सब धरी रह जाएगी। अगर इस देश के अंदर हमारी कीमत है तो वो वोट से है। रविदास जी ने कहा, जैसे चाहूं राजमहल मिले सभी नु अन्न और छोटे बड़े सब रहे रविदास रहे प्रसन्न। चाहा करा नहीं है, करा डॉक्टर अंबेडकर ने कि जो मैंने लिख दिया वो होगा। तो हम सब लोग किसी को भी गाली न दे, वो लोग अपने लिए जागरूक हैं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कौन कर रहा है संघर्ष? कौन है शिक्षित? कौन है संगठित? 15% आज भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो करता है।
उन्होंने हमारे लिए कहा फॉलो वो कर ले, उनकी क्या गलती है? देश के अंदर 30 करोड़ आबादी है हमारी, अभी ओबीसी जोड़ दिया हमारे लिए, ओबीसी को जुड़ाकर उनको 85% है, एक 85 में से 85 आदमी नहीं थे वहां। तो हम सब लोगों को इसका विकास करना है, ये चमत्कार है, धर्मकार कुछ नहीं है। ये संत साहब के जो उपदेश है उन्हें लाइए, गरीबों की मदद करो, जो कम पढ़े लिखे बच्चे उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, तब तो हम समाज सेवक हैं। वरना हल्को आप पूरी तरह रोज ही खा रहे हैं, पूरे देश के अंदर हो रही है। कैसे रक्षा करेंगे हम अपने समाज की? क्या हम डॉक्टर अम्बेडकर के पुतलों पे फूल चढ़ाएंगे या रविदास जी के पुतलों पे फूल चढ़ाएं? अगर हम अपने समाज की बात नहीं करते हैं, अपने समाज की रक्षा नहीं करते हैं, तो हमारा समाज सेवक पढ़ना लिखा कुछ नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं मैं उस व्यक्ति को पढ़ा लिखा नहीं मानता जो अपने दुश्मन की पहचान नहीं जानता हो। हम सब लोग मंचों पर बोलते फेस टू फेस या पे बैक टू सोसाइटी कितना कर रहे हैं हम लोग, ये हम सब लोगों का फर्ज है और हम सब लोगों को ये कार्य करना चाहिए। मैं यहाँ कोई नेता कर दी या किसी ने नहीं, क्योंकि मैं 24 घंटे 365 दिन और जब तक मेरी सांस रहेगी। काशीराम साहब एक बात कहते थे कि मैं पूरे तालाब को तो नहीं हिला सकता, लेकिन उसके अंदर अगर एक पत्थर मार दूंगा तो हलचल जरूर पैदा कर दूंगा। तो मैं हलचल पैदा करने के लिए काम करता हूँ। अगर मेरी वाणी से किसी को भी बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और बहुत सारे चमत्कार संत रविदास जी के साथ में भरे भरे हैं, जिसमें जोड़ रखे हैं उन लोगों ने। ये बताइए 1950 से पहले पढ़ने का अधिकार तो हमें था नहीं। इतिहास किसने लिख दिया हमारा? किसने लिखा इतिहास? भगवान बुद्ध का इतिहास भी इसलिए सक्षम है क्योंकि वो भारत से पहले जा चुका था। श्रीलंका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, वहाँ हमारे यहाँ नहीं हुआ। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ रखी हैं। बाबा साहब का धम्मपद जो बाबा साहब ने अपने लिए लिखा, उसका बाद में हिंदी अनुवाद हुआ, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि बाबा साहब के जीते जी तो वो धम्मपद पूरा नहीं हुआ। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं, 1 मिनट शॉर्ट कर दो 2 मिनट में, 1 सेकंड, 1 ही मिनट। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आखिरी पुस्तक थी उनकी, उस पुस्तक को भगवान बुद्ध धम्मा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उस पर भी नहीं जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से एक सवाल पूछा था पत्रकारों ने, उसको मैं बता रहा हूँ, अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में दीक्षा ली नागपुर में, तो पत्रकारों ने उनसे कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर किस साइड जाओगे, हीनयान, महायान, बुद्धयान? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा ना हीनयान ना महायान, बुद्ध ज्ञान जो तर्क संगत हो, न्याय संगत हो और बुद्धि संगत हो, उसकी शरण में जाऊंगा। तो आप सब लोग किसी भी चीज़ की तर्क जरूर करें, लड़ाई नहीं, तर्क, उस पर सोचें समझें। और आप सभी लोगों को संत साहब की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरे साथ बोलिए 3 बार, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।